नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। नए भारत की बात लेकर मैं इस समय ग्रेटर नोएडा एक्सपो में हूं और मेरे साथ सोहम जी हैं जो कि एक नेपच्यून कंपनी के डायरेक्टर हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ रही है विनिर्माण क्षेत्र में, इसकी एक तस्वीर इन्होंने एक्सपो में रखी है। सोहम जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप गुजरात से ग्रेटर नोएडा में आए हैं और भारत की नई बात लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है? अहमदाबाद से आया है बॉमा दिल्ली में, आज नोएडा में ये मशीन लेकर कि हम लोग भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो इस भारत के निर्माण में ईटा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब जैसे जैसे भारत का डेवलपमेंट होगा तो उसमें एक एक ईंट से भारत जुड़ेगा और बनेगा। तो हम ये मशीन जो लेके आए हैं यहाँ पे, ये भारत के निर्माण का फ्यूचर है। एक सोहम की बात कही जा रही है, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि कैसे पर्यावरण को भी हम ठीक रखें, क्योंकि दुनिया को खूबसूरत बनाना है तो प्रकृति के अनुकूल चलना ही होगा। आप ये जो ईंटें बना रहे हैं, ये किस तरह से आप पर्यावरण के अनुकूल कहेंगे? बिल्कुल, तो ये जो आप ब्रिक देख रहे हैं ये फ्लाई ऐश से बनी है। जो पावर प्लांट और आयरन और स्टील प्लांट के जो कोल बंद होता है, उसके अंदर जो कोयला जलता है उसमें जो फ्लैश निकलती है उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो हम ये टेक्नोलॉजी लाए हैं जिसमें आप 90% फ्लैश यूज़ करके ब्रिक बना सकते हो, जिसकी स्ट्रेंथ लाल ईटा के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है और उसका फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही टेक्नोलॉजी लेके हम आए हैं कि जिससे भारत का निर्माण हो सके पर पर्यावरण का भी अच्छा और भला हो सके। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कस्टमर भी आए हैं और इस चीज़ को खरीदना भी चाहते हैं कि क्या डिमांड है, क्या वाकई जो ग्राहक है वो भी कुछ थोड़ा जागरूक हुआ है? बिल्कुल, बहुत ही अभी डिमांड बढ़ रही है फ्लैश ब्रिक्स की, क्योंकि जैसे जैसे लाल ईंटें और उसके भट्टे जो पूरे देश में और पर्यावरण में बहुत प्रदूषण कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले ये जो फ्लैश ब्रिक्स है इसमें एक तो आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो, दूसरा आप लाल ईंटों के जो भट्टे हैं वो जैसे जैसे बंद होंगे तो जो आप दिल्ली में जो पोल्यूशन देख रहे हो, जो प्रदूषण देख रहे हो, वो सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। और ये हम दिल्ली में देख रहे हैं आज की जो भी हर कस्टमर आ रहा है, जो भी विजिटर आ रहा है, वो इस ब्रिक में बहुत इंटरेस्टेड है और वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनको ये मशीन और ये टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आप युवा उद्योगपति हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ठहरी नहीं है और अब धीरे धीरे मजबूती की तरफ आ रही है, लेकिन एक शंका जताई जा रही है कि विश्व में कहीं ना कहीं मंदी की जो आहट है वो सुनाई दे रही है। आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्री को? तो कोरोना के वक्त जो पूरे देश विदेश में जहाँ पे कोरोना फैला हुआ था, तब एक ऐसा था कि आगे जाके एक बहुत मार्केट ठीक नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। पर हम ये देख रहे हैं कि जैसे कोरोना आया तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड ट्रेड में बहुत चेंज आया है। तो अभी चाइना, अमेरिका, यूरोप सब अपनी अपनी पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और धीरे धीरे वो लोग अपने देश पे फोकस कर रहे हैं। जैसे इंडिया, भारत भी हमारा खुद की कैप्टिव कंजप्शन या लोकल इकोनॉमी पे बहुत ध्यान दे रहा है और उसको ग्रोथ कर रहा है। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मैं भी यूएस रहा हूँ 10 साल, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इंडिया अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जा रहा है और इंडिया में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो अब लोकल हो गई है और यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ का कैप्टिव कंजम्पशन, जो देश का खुद का डिमांड है और देश की खुद की टेक्नोलॉजी की डिमांड है, उसमें भारत की बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। तो यही है आज का रास्ता। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, कई जो बिजनेस के गुर हैं, मंत्रा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको पीढ़ी से क्या मंत्रा मिला है कि एक सफल उद्योगपति बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? तो मेरे परदादा 1982 में जिन्होंने कंपनी शुरू की थी, तो आज हम लोग चौथी पीढ़ी पे है। तो एक बात हमारे परिवार में जो चलती आई है बहुत सालों से, वो है कि मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से अगर काम करें और एक विज़न लेके चले कि जो 2-5 साल का विज़न नहीं, 10, 15, 30, 40, 100 साल का विज़न लेके चले, तो आपको तरक्की मिलनी है।
businesses are not built on one generation, they are built on generations. चलिए, तो आपने बहुत खूब कहा और शायद यही इनकी एक तरक्की का रास्ता भी है। जब ये तरक्की करेंगे तो देश भी तरक्की करेगा, क्योंकि कहते हैं 3 पीढ़ियाँ खप जाती हैं किसी भी एक बिजनेस को खड़ा करने में। तो आज के लिए बस मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। थैंक यू सर।